अरे समय समय का मोल न्यू हो से बोलिया समय बड़ा बलकारी। एक समय में बोलिया बन जा राजा तो सजनू एक समय बिकियारी। बोलियो मापति महादेव की हो। हाँ तो सजनू ये कथा सत्यवान सावित्री की पेश करता हूं। तो राजा मधुसेन सालिब देश का राजा था और रानी का नाम के सवैया देवी। सवैया देवी और राजा मधुसेन दोनों आंखों से अंधे थे और लड़के का नाम सत्यवान। सत्यवान जिस समय के अंदर है कि 8-7 वर्ष की अवस्था के अंदर है और के वजीर कौन था के चौंडाई। चौंडाई वजीर बहुत के मन का काला और बेईमान था। वजीर को सोच लिया कल को सत्यवान नौजवान होगा, तेरा हुक्म ये राजपाट नहीं चलने देगा, इस बात का कोई उपाय करना चाहिए। अपने दरबार के अंदर सब नगरवासियों को बुलवा लिए और कहने लगा एक काम करना है आज रात को। सब नगरवासियों को कहने लगे कौन सा महाराज? आज रात के 12 बजे सत्यवान और सत्यवान के माता पिता की तीनों प्राणियों के इसी महल के अंदर कत्ल करो। राजा मैं बनूंगा और वजीर और चुनूंगा। अब ये बात तय कर लिया। उधर से उसी सभा के अंदर कुछ सदस्य यानी के अंधे राजा और रानी को चाहने वाले थे। तो किसी ने धीरे से जाके बता दिया अंधी रानी राजा को कि महाराज अपने सत्यवान को जान को बचाना है तो यहां से लेके भाग जाइए। आज रात के 12 बजे इसी महल के अंदर कत्ल होगा अपना। ये वजीर ने तय कर लिया है। अब की ऐसी बात सुन करके राजा मधुसेन और सवैया देवी अपने बच्चे सत्यवान को लेके वहां से भाग चले। भागते भागते कहां चले गए? मगध देश के अंदर है जहां के अश्वपति राजा का राज था, जिसकी लड़की का नाम के सावित्री। उसी राजधानी में जाकर के और वन के अंदर एक झोपड़ी बना ली, छुप के रहने लगे। और सत्यवान के डर के मारे रहते रहते कई वर्ष बीत गए और के जो पैसे पाई ले गए वो खत्म हो गया। अब सत्यवान के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं। उस समय सत्यवान की उम्र यानी के 14 वर्ष की हो गई। तो सत्यवान कहने लगा अपने माता पिता से, अंधे माता पिता से कहने लगा कि पिताजी अपने पास फूटी कौड़ी तक भी नहीं, कौन सा रोजगार करना चाहिए? तब देख के कहने लगे बेटा जो अपनी हरी इच्छा हो वैसा रोजगार करो। आपके सत्यवान ने सोच लिया कि तेरे अंधे माता पिता की देख रेख करना बहुत जरूरी है और इसी वन के अंदर भी रहना बहुत जरूरी है। ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें कि मेरे माता पिता की सेवा भी होती रहे और हमारा काम भी चल जाए। आपके सत्यवान ने सोच लिया और कुछ तेरे पास है नहीं, चल ये पहनने के वस्त्र ये गिरवे रख करके और डोरी कुल्हाड़ा लेकर के अपने इस वन के अंदर से काट काट के लकड़ी बेच बेच के अपने माता पिता की सेवा करना है। सत्यवान उसी अश्वपति राजा की नगरी के अंदर चले गए और एक लाला जी से कहने लगे और उधर से ये भी बता दूं कि सावित्री का जन्म कैसे हुआ। यानी कि अश्वपति राजा के कोई संतान नहीं थी। तो अश्वपति राजा ने यज्ञ किया यानी हवन किया। उस हवन के अंदर बहुत बड़े बड़े देवता ऋषि महात्मा लोग आए। तो ज्वाला जी ने खुद के प्रगट होकर के ये वचन दिए थे कि राजा तेरे लड़का तो नहीं परंतु लड़की होगी। लड़की ऐसी होगी कि जब तक धरती आसमान रहेगा जब तक के नाम रोशन कर देगी। जो इन्हीं वचनों से जो कि सावित्री पैदा हुई। अब सत्यवान अब भूखा प्यासा उसी नगरी के अंदर चले गए। लाला जी से कहने लगे लाला जी एक मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? हाँ तो कवि ने बताया है वो बोला मैं सुग्री बे आदमी लाला ध्यान कर लिए
टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धलिए मैं सुग्री में आदमी ले लाला जाने करिए टोटे में दुखिया के नुलते रे गिरवे धलिए ओ अंधी माता करम माड़े की ओ सबने गर्दे पेट बाड़े की मेरी अंधी माता करम माड़े की ओ सबने गर्दे पेट बाड़े की रे डोरी ओरे कुलाड़े की थे डोरी ओरे कुलाड़े की थे हमें भर लिए मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धर लिए टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धर लिए सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए पैसे हो गए हम कमाल में हो गए बिन पैसे यूं कमाल बोला रे नौकी रोडी लाल आज माटी में जलिए मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धलिए मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए ओ बोला जाने बिना होती रीजनी बिने पैसे होती ओ बोला जाने बिना होती रीजनी बोला बोया बिना होता बीजनी बिना बोया होता बीज नहीं बोला रे चंदर कैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धलिए मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों इसी तरह यानी कि लाला जी से हाथ जोड़ के कहने लगे कि लाला जी मेरे को डोरी कुल्हाड़ा चाहिए, ये मेरे पहनने के वस्त्र गिरवे रखो। आपके डोरी कुल्हाड़ा ले लिया सत्यवान ने, पहनने के वस्त्र गिरवे रख दिए। और कवि ने क्या बताया कि चढ़ी हवा में सब साथ दे दे और बिगड़ी में कोई नहीं। ये श्री सत्यवान ने अपने माँ बापों के भाई ले दुख बांटने वाले रहोगे। राज करनी बालक लकड़ी काटने आले होगे रे, काटने आले होगे। बिगड़ी के माँ
जाए भाई बिना रे हो जरे भाई बिगड़ी के माँ जाए भाई बिना रे हो जा कोई बिगल पासे बिठावे भाई शत्रु सारे हो जा विपत पड़ी मैं राज करनिए लकड़ हारे हो जा विपत पड़ी मैं ले राज करनिए बिले लकड़ हारे हो जा सात मरण की करे थे भाई ले नटन वाले होगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे संभालूं के लकड़ी में काटूं कोडे पमाड़ा हो गया रे भाई घर संभालूं के लकड़ी काटूं कोडे पमाड़ा हो गया सोने राय आनंद लूटे मारे ले जीने खाड़ा हो गया जिन हाथों में तलवारें सजे थी जबरे कुलाड़ा हो गया जिन हाथों में तलवारें सजे थी जबरे कुलाड़ा हो गया मैंने रंज फिक्र गई नले चटनी आले होगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे लकड़ी काटने आला में बन गया ऐसे अमीरी तदे के रे भाई लकड़ी काटने आला बन गया ऐसे अमीरी तदे के बिया बोन मेले गुजरे करूं मैं नाम योम का भज के रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ में यल जयल दे के रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ में यल जयल दे के बोला गेल मरण की करे थे ओले नटनी आले होगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी रहते रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी धर्म बरतदान ने कथा सुनानी लगोगी मगध देश में अश्वेपति की सावित्री ले शानी होगी मगध देश में अश्वेपति की सावित्री भी शानी होगी गुरु मंगल चंद के न्यू व्याकरण छंद छटने आले रखोगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे बोलिए भगत और भगवान की जय हो।
बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी सत्यवान को लकड़ी काटते काटते बेचते बेचते और कई वर्ष और बीत गए, जिस समय सत्यवान की 21 वर्ष की अवस्था हो गई और उधर से के सावित्री नौजवान हो गई। अश्वेपति राजा की राजदुलारी सावित्री, तो सावित्री ने एक प्रण कर लिया था अपने माता पिता से। कौन सा? कि पिताजी मेरा वर के मैं खुद ही देख के चुनूंगी। इस बात के अंदर राज था। कौन सा राज था? कि सावित्री ने अपने मन के अंदर सोच लिया कि मेरा पति वही होगा कि जिसके पैर में पद्म होगा। आपके सावित्री अपने माता पिता से कहने लगी, पिताजी मेरा वर तलाश करके आऊंगी। आपके सावित्री ने नौकर चाकर बांधी, रथ ले लिया, फौज रिसाला अपने साथ में और अपना वर तलाश करने के लिए चल दी। तो सावित्री को घूमते घूमते 6 महीने बीत गए। कोई राजा का राजकुमार क्यों ना हो, तो सावित्री को पहले क्या देखना कि पहले पैर में पद्म देखना। ऐसा राजा का राजकुमार कोई नहीं मिला। तो सावित्री 6 महीने बिता करके और वापिस अपने घर को लौट कर आ रही। अपने वन के अंदर आई सावित्री, तो उसी वन के अंदर एक पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहे सत्यवान, और उस पेड़ के नीचे कर रास्ता। तो सत्यवान दूर से सावित्री का फौज रिसाला देख करके चुपचाप बैठ गए। सत्यवान ने ये सोच लिया, या तो कोई राजा की राजदुलारी है या कोई राजा का राजकुमार आ रहा है। जबकि सावित्री का रथ है उसी पेड़ के नीचे के निकलने लगा, तो सावित्री की निगाह ऊपर की ओर गई। तो क्योंकि सत्यवान के पैर में पद्म था, उसी जगह रथ को रोक लिया और नौकर बांदियों से कह करके सत्यवान को नीचे बुलवाया। सत्यवान ने ये सोच लिया, या तो इसका बन है ये लकड़ी काटने से इनकार करेगी। तो सत्यवान हाथ जोड़ के सावित्री के सामने खड़े हो गए। सावित्री कहने लगी, महाराज हाथ जोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं, फिर कौन सी बात है ये बताइए महाराज, आप शादीशुदा है कि या नहीं? सत्यवान कहने लगा, मैं कोई शादीशुदा नहीं। कि महाराज आप शादीशुदा नहीं तो आपके साथ में शादी मैं करवाऊंगी। आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। सावित्री क्या आप मजाक कर रही है मेरे साथ में? नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रही। आपके बार बार सावित्री को सत्यवान कहने लगा, नहीं सावित्री तुम्हारा हमारा मेल नहीं, तू राजा की राजदुलारी है, मैं 2 कौड़ी का कंगाल लकड़हारा। परंतु बार बार कहने लगी सावित्री, महाराज जितने दुख होंगे सबको सुख करके समझूंगी। तो सत्यवान आखिरी देख के कहने लगा, सावित्री तेरे को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे हमारे पीछे, कि महाराज जितने दुख हैं सबको सुख करके समझूंगी। तो सत्यवान कहने लगा सावित्री को कि सावित्री हमारे ऐसे हालात हैं। कैसे? ये श्री सत्यवानी के तू गरा चाले दुख भरा करेगी ये सावित्री एक ईमान। दुख भरा करेगी सावित्री, दुख भरा करेगी। श्री सत्यवानी के तू घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान। बोलिया एक कमाऊ कुण बानु ज्यादा, मुश्किल पूरा पटे से शाम सुबेरे मारे टूके मिलन। बोलिया भूखे काल जा चाटे से बिन पैसे तने ये के बेरा भला क्यों कर सटा साटे से। दौलत की गुंजा से बिना भला कोने बहू ने नाटे से यो सत्यवान तन नाटे से तंग करा करेगी ये सावित्री एक ईमान। श्री सत्यवान का घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावित्री कई
बोलिया एक कमाऊ कुण बान्यू ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से, एक कमाऊ कुण बाले ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से, शाम सुबेरे टूक मिलन मारा भूखे कालजा सटे से, बिन पैसे तने ये के बेरा भला क्यों करे सटा सटे से। बोला ले बिन दौलत की गुंजा से बिना भला कोने बहू ने डांटे से, यो सत्यवान तन नाटे से तंग करया करेगी सावित्री कई मान। बोला पूर्व जन्म के करे पापियों सिकर तय नीचे गिरे, रात पाटे आनंद छुट गे होगे जंगल में डेरे, इन रे भागा में क्यों कर होगे लाडे चावन्यू तेरे, मन में बोले इन्नर भागा में क्यों कर वो फिर लाडे चावन्यू तेरे, इस वन में न्यू बोलेंगे शेरे भगेरे तू डरा करेगी ये सावित्री कई मान। श्री सत्यवान कह घरा चाले दुख भरा करेगी सावित्री कई मान। कंकर पत्थर एक नहीं से फरके ईंट और रोड़े में, पीतल सोना एक नहीं से फरके गधे और घोड़े में, बोदा लता जबरे मरोड़ी ले फायदा नहीं निचोड़े में, इस दुनिया में खिलता ले कोन्यानु का घास के जोड़े। बोला भोजन के तोड़े माँ मांगती तू फिरा करेगी सावित्री कई मान। श्री सत्यवान कह घरा चाल दुख भरा करे सावित्री कई मान, कई मान बावड़ी कई मान। चंद्रलाल के एक सभा में तुलता नहीं खरा खोटा, कर्म बढ़ा दे कर में घटा दे कर में करे से बड़ा छोटा, ओढ़न पैरण खाने पीने भी ये 12 मास रहे टोटा, ओढ़न पैरण खाने पीने में भी ये 12 मास रहे टोटा, कंकर पत्थर चुभे गात मैंने खाटे बिना भी से दुख मोड़, तेरी पतली कमर पर जबरे भरोटा धरा करेगी सावित्री कई मान। श्री सत्यवान कह घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान, कई मान बावली कई मान, कई मान बावली कई मान। श्री सत्यवान कल घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान। ये दुख भरा करेगी सावित्री दुख भरा करेगी, श्री सत्यवान कह तू घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान। चंद्रलाल न्यू एक सभा में तुलता नहीं खरा खोटा, कर्म बढ़ा दे कर में घटा दे कर में करे से बड़ा छोटा, ओढ़न पैरण खाने पीने भी ये 12 मास रखे टोटा, कंकर पत्थर चुभे गात में न्यू खाट बिना भी से दुख मोड़, तेरी पतली कमर पर जबरे भरोटा तू धरा करेगी सावित्री कई मान। श्री सत्यवान कल घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान, कई मान बावड़ी कई मान। श्री सत्यवान कह घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान।
का तू घरा चाल दुख बरा करेगी सावतरी कई मान। बोलिए भगत और भगवान की जय हो, बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी कि बार बार कहने लगा सत्यवान के सावित्री तुम्हारा हमारा मेल नहीं, परंतु बार बार सावित्री कहने लगी महाराज जितने अपने दुख होंगे सबको सुख करके समझूंगी। मैंने एक बार ही बता दिया आपको। अच्छा सावित्री मेरी एक शर्त रहेगी। कौन सी शर्त रहेगी? मेरी ये शर्त रहेगी, अगर मेरे अंधे माता पिता की बात मंजूर हो तब तो तुम्हारा हमारा रिश्ता पक्का। अगर मेरे अंधे माता पिता ने इनकार कर दिया तो तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलिए महाराज अपने माता पिता के पास मेरे को ले चलिए, मैं खुद ही चल करके वरदान लूंगी। आपके सावित्री और सत्यवान वहां से चल पड़े जहां के सत्यवान की झोंपड़ी थी वन के अंदर। उस दिन कुछ सत्यवान लेट हो गया। अंधा अंधी दोनों तड़पने लगे कि सत्यवान अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उनको वही भय रहता चौंडाई वजीर का कि कहीं सत्यवान को मिल न जाए। आपके आती दफे जाती दफे सत्यवान अपने माता पिता के पैरों के हाथ लगाता जाती दफे और आती दफे। तो सावित्री कहने लगी महाराज आज अपने पिता के ही पैर छूने, मां के पैर में छूंगी। जाकर के सावित्री ने सत्यवान की मां के पैरों के हाथ लगाया और उधर से सत्यवान की मां ने यह सोच लिया कि यह सत्यवान होगा। सत्यवान समझ करके और के एकदम से आशीर्वाद देने लगी। तो पहला बोल के सत्यवान की मां का और सामने झट सावित्री ने जवाब दिया। तो पहला जवाब सत्यवान की मां का और दूसरा जवाब सामने सावित्री का। आज सत्यवान मेरे बेटे होगी, बोला सीले आत्मा मेरी। ए बोला सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी। सत्यवान मेरे बेटे होगी सीले आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी। ये सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी। सत्यवान मेरे बेटे की हुई सगाई को ना, मन्ने भी सासू जी शादी करवाई को ना। कौन साले कर दिया खोटे बाप का जो बेटी ब्याही को ना। यो ही खोट मेरी जोड़ी खबर दिया दिखाई को ना। बोला भरत खंड सारे में के तू सिंगड़ी निश्चित देरी। भरतखंड में आज मिला से मने जोट का केरी। भरतखंड में आज मिला से मने जोट का केरी। सत्यवान मेरा बेटन होगी सीले आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी। ये सासू दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी।
बोला किसकी ले बेटी सावित्री ले, कैसे नाम बाप का। बोला किसकी ले बेटी सावित्री ले, कैसे नाम बाप का। मगधे देश का अश्व पति जो समझी बने आपका। झूठ बोल कर दे दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का। झूठ बोलती नहीं राम देखनिया ले पुण्य पाप का। बोला ले पक्की ओके रही है बहू कदे हो जले डूबा ढेरी। साप आत्मा से सासू ना याद ले घेरा फेरी। साप आत्मा से सासू ना याद ले घेरा फेरी। सत्यवान मेरे बेटे ने होगी सीले आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। बोलिया सत्यवान मेरे बेटे के सुन बहुत बुरा फंदा से। कदे आन रहे कदे लाभे रहे यो तो दुनिया के धंधा से। सत्यवान के सुनने लू बेटी माते पिता अंधा से। के सुत बतना से हटा करे जो बतना के बंदा से। तेरा क्यों करे जी लागेगा बहू तू जवाने में बुढ़ी ठेरी। जवान बहू के ऊपर सासू चाहिए बड़ी बडेरी। जवान बहू के ऊपर सासू ये चाहिए बड़ी बडेरी। सत्यवान मेरे बेटे न्यू होगी सीले आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। उमापति महादेव की। यानी कि इसी तरह कि बार बार सत्यवान की मां कहने लगी कि मेरे सत्यवान की वह सगाई नहीं हुई। कि मां मैंने के मेरा बर चुन लिया सत्यवान को। तो बार बार कहने लगी सत्यवान की मां के सावित्री तुम्हारा हमारा बेटी मेल नहीं। तू राजा की राज दुलारी है, हम दो कौड़ी के कंगाल लग कढ़ारे। परंतु बार बार के सावित्री कहने लगी मां जितने अपने दुख होंगे सबको मैं सुख करके समझूंगी। तो इसी तरह आखिरी के बात सावित्री की मां ने ली। अब के सावित्री को बार बार कहने लगी सत्यवान की मां कि सावित्री हमारे पास न बाग बगीचे न महल अटारी है ने नौकर चाकर है, हमारे पास ये झोंपड़ी है। कि मां मेरे को महल अटारी बाग बगीचों की जरूरत भी नहीं। बार बार के सावित्री कहने लगी कि जो मैं तारीख आपको बताती हूं उस तारीख को भेज देना सत्यवान को। और कि मैं सत्यवान के साथ में शादी करवा के इसी झोंपड़ी पे आ जाऊंगी। अब के सावित्री ने शादी की तारीख निकलवा दी और कि सत्यवान को भेज देना, मेरे को कोई गोती नाती बरातियों की जरूरत भी नहीं है। तो सावित्री चलने लगी। सत्यवान कहने लगा सावित्री रुको अभी वक्त है सोच लो। कहने लगी महाराज जो कुछ किया है मैंने सोच समझ के ही किया है। तब देख के सत्यवान कहने लगा ये बोला पिलंग निवारी महल अटारी की। बोला यादें आवेगी
मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ये पिलंग दीवारी ले मैले अटारी की याद आवेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। सत्यवान करे माँ का मैं माड़ा मेरे हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा। ये सत्यवान करे माँ काले माड़ा मेरे हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा। नहीं टाइम का खाना फूल पात खावेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ये पिलंग निवारी ले मैले अटारी की याद आवेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ए तू देखेगी ले संग की सहेली बैठी रहेगी अड़े अकेली। ए तू देखेगी ले संग की सहेली ये बैठी रहेगी अड़े अकेली। इस वन में बोलेंगे शेरे भगेरे वन में बोलेंगे शेरे भगेरे तू डर जावेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ए पिलंग दीवारी ले मैले अटारी की याद आवेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ये ना कोई मेरा गोती नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती। ये ना कोई मेरा गोती नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती। दिखे ना कोई छाती क्यों कर मोड़े फंदावेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ए पिलंग निवारी ले मैले अटारी की याद आवेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ये मैं सूबन का लकड़ियारा लकड़ी कटूं करूं गुजारा। ये मैं सूबन का ले लकड़ियारा ये लकड़ी कटूं करूं गुजारा। चौथू लाल के नु पूछ लिए चौथू लाल के नु देख लिए पाछे पिसतावेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। ये पिलंग निवारी ले मैले अटारी की याद आवेगी। मारे गला सावित्री ते दुख न्यू पवेगी। बोलिए भगत और भगवान की हाँ तो सजनों यानी इसी तरह कि सावित्री अपने विवाह की तारीख निकलवा दी और सावित्री घर आ गई। तो सावित्री के घर कौन बैठे कि नारद जी आए हुए। अश्वेपति राजा देख के कहने लगे नारद जी हमारी सावित्री अपना वर तलाश करके आई है। इसकी हाथ की हस्त रेखा देखो। सावित्री को कैसा वर मिला है।
आपके उधर से नारद जी हाथ की अस्त्र रेखा देखने लगे, तो अस्त्र की रेखा देख के सावित्री की नारद जी कहने लगे, सावित्री तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। क्यों महाराज? जो वर तलाश करके आई है वो तेरे लायक नहीं। क्यों महाराज? मेरे वर के अंदर कौन सी कमी है तुम्हारे वर के अंदर? सावित्री, सत्यवान की उम्र 12 महीने की है, 12वें महीने सत्यवान खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा उपाय करना चाहिए नारद जी? उपाय अभी तो कुछ नहीं हुआ, आपके दूसरा वर चुनो। हंस के सावित्री कहने लगी, नारद जी तुमने मेरे पति की बहुत लंबी वायु कर दी, आप तो के 12 महीने की कह रहे हो। अगर मेरा पति 12 मिनट जिएगा तब भी मेरा पति सत्यवानी रहेगा। सोच लेना सावित्री, धरती आसमान पलटे परंतु नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। सोच लिया महाराज, धरती आसमान सूर्य तारे भी चाहे क्यों ना पलट जाएं, परंतु एक सती के वचन भी नहीं पलटे जाएंगे। आपके ऐसे वचन कह के नारद जी चले गए। सावित्री को विश्वास हो गया कि तेरे पति की उम्र 12 महीने की है, नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। जो तारीख बताई उस तारीख को यानी कि सत्यवान आ गया, तो सावित्री अपने माता पिता को कह करके और शादी करवा ली झटपट। और के सावित्री अपने राजा की राज दुलारी होते हुए भी यानी कि देज की फूटी कौड़ी नहीं उठाई। और किसी को मालूम नहीं था, सावित्री को मालूम था कि तेरे को देज का करना भी तो क्या है। तेरे पति की उम्र तो 12 ही महीने की है, तेरे सास ससुर अंधों की या तेरे पति की 12 महीना यानी सेवा ही करनी है। तो जैसा कंगाल सत्यवान वैसी कंगाल सावित्री उसी झोंपड़ी पे आ गई। अब के सावित्री दिन भर दिन यानी सूखने पड़ गई। सावित्री दिन गिनने लगी, आज का दिन घट गया, कल का दिन घट गया। तो एक समय सत्यवान कहने लगा, सावित्री मैं उस दिन तेरे को रोक दिया था कि तुम्हारा हमारा मेल नहीं, आज तू मेरी गरीबी और कंगाली को देख देख के माड़ी दुबली होती जा रही है ना। सावित्री कहने लगी, महाराज ऐसी बात मेरे 100 कोस नजदीक नहीं। तो सत्यवान कहने लगा, एक दिन मने बता दे सावित्री, क्यों तेरा माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों सुखी जा दिन रात। मने बता दे सावित्री, क्यों माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी जा दिन रात। बोलिया जाने गया तेरे राजे पट की ये याद आरी से। लकड़ आरे गलाया के क्यों पिस्तारी से। या तो मैं भी जानू राजा की ये राज दुलारी से। देते पिछली बातें छोड़ी ये लकड़ हारी से। ये तेरे और बीमारी से सावित्री सच बता दे बात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी जा दिन रात। मने बता दे सावित्री क्यों माड़ा पड़ गया गात। ब्याही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी जा दिन रात।
तने नाटू था मकाले को न्या सलाखती तू पैरी बोली बन के मामन ले मिल गया आधपति या तो मैं भी सोते रहा तू ये दिखे मने सती मात पिता हो जल में देनिए न ले जाने कर में गति फिक्र फिक्र में सावतरी तेरे मारे पड़ गए हाथ यही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी दिन रात मैंने बता दे सावतरी क्यों मारा पड़ गया गात यही आई जिस दिन ते क्यों ये सुखी दिन रात ईश्वर के आगे सावतरी ये चले न चारा पल के माया राजा ने भी ये कर लकड़ हारा दे कंगाली मारी ने जी दुपावे थारा कोई टाइम मैंने सावतरी ये राज गया मारा बोला कदे बावड़ेगी सावतरी ईश्वर ले गाता यही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी दिन रात मैंने बता दे सावतरी क्यों मारा पड़ गया गात यही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी दिन रात मत ना समझे इतना फिक्र करे मत ना कर्मा के होया राज करेंगे कोई बात से डरे मत ना साच बता दे सावतरी ते ये इतनी बात जरे मत ना फिक्र फिक्र मैंने मर जागी ते ये आत्मघात करे मत ना बोला चौथू लाल के जोड़े कभी का चलेगा ले साथ यही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी दिन रात मैंने बता दे सावतरी क्यों मारा पड़ गया गात यही आई जिस दिन ते क्यों वे सुखी दिन रात बोलिए भगत और भगवान की हाँ तो सुनू आपके उधर से सत्यवान कहने लगा सावित्री जिस दिन से तेने मेरे साथ में शादी करवाई है उस दिन से तू क्यों सूखती जा रही है यही सोच रही है ना मैं किस भिखारी के पीछे राजा की रात दुलारी आ गई नहीं महाराज ऐसी बात मेरे 100 कोस भी नजदीक नहीं मैं कोई दुबली मारी नहीं मेरी तो सहती ऐसी है आपके सावित्री बार बार कहने लगी महाराज गरीबी और कंगाली की बात नहीं है आपके इसी तरह के धीरे धीरे सावित्री व्रत धारण करने लगी और धीरे धीरे व्रत करते करते यानी के अन्न तक भी छोड़ दिया सावित्री ने बिल्कुल 11 महीने बीत गए और सावित्री सूख के लकड़ी जैसी हो गई सावित्री को चक्कर आने लगे क्योंकि सावित्री के वही बात खटकर आई नारद के अब तेरे पति की उम्र का 1 महीना रह गया तो बार बार सावित्री रात और दिन उसी चिंता के अंदर है सत्यवान बार बार कहने लगा सावित्री तुम्हारे यही चिंता है कि मैं किस भिखारी के पीछे आ गई बार बार सावित्री कहने लगी नहीं महाराज ऐसी बात मेरे 100 कोस नजदीक नहीं इसी तरह के बीतते बीतते और के 12वें महीने का आखिरी दिन आ गया आखिरी दिन आ गया 12वें महीने का तो उधर से
कि सावित्री को चक्कर आने लगे कि आज तेरे पति को खत्म होना है। तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए डोरी और कुल्हाड़ा लेके चलने लगा। तो सावित्री कहने लगी, ठहरिए महाराज, आज के मैं भी अपने साथ ही चलूंगी। बार बार सत्यवान कहने लगा, नहीं सावित्री, तुम्हारा हमारा मेल नहीं, ये डोरी कुल्हाड़े तुम्हारे हाथों में नहीं सजते, तू राजा की राज दुलारी है। बार बार कहने लगी, नहीं महाराज, आज तो कि मैं अपने साथ ही चलूंगी। अच्छा सावित्री, मेरे साथ चलेगी लकड़ी लेने के लिए? मेरे अंधे माता पिता से आज्ञा लो। अब सावित्री अपनी सास से हाथ जोड़ के कहने लगी, मां, आज मेरे को एक वरदान चाहिए। तो सत्यवान की मां सावित्री पे इतनी प्रसन्न थी, यानी कि सोच भी नहीं सकती कि ये राजा की राज दुलारी होते हुए और हमारे फकीरों पे क्यों फकीर हो रही है। तो कहने लगी, बोल बेटी, आपको कौन सा वरदान चाहिए, मैं तेरे लिए प्राण भी खो दूंगी। तब देखे कहने लगी, नहीं मां, ऐसा कोई कठोर वरदान नहीं, आज के मैं मेरे पति के साथ में जाऊंगी लकड़ी लेने के लिए, बस यही वरदान है। हाँ यही वरदान है, ये भी कोई वरदान है? जाओ फूलो फलो, भगवान तुम्हारी दोनों की अमर जोड़ी बनाई रखे और के बेटा तू हमेशा स्वागन भागन रहे। अब के अपने सास से यानी ससुर से सास से आज्ञा लेकर के सावित्री और के जल का लोटा अपने हाथ में ले लिया और सावित्री को चक्कर आने लगे और सावित्री सत्यवान के साथ में चल पड़ी। तो सावित्री को चक्कर आ रहे और सत्यवान के साथ में चल पड़ी सावित्री। बोलिए भगत और भगवान की। हाँ जी, इसकी अगली कथा यानी कि भाग नंबर 2 में सुनिए। हाँ, इस कैसेट की यानी कि अगली कथा भाग नंबर 2 में सुनिए। हाँ सजनों, ये कैसेट है भाग नंबर 2 में सुनिए सत्यवान सावित्री की। हाँ, एक चुटकुला याद आ गया क्योंकि आजकल तो कंधा में तेल घल गयो। बा कोई पढ़ा लिखा गया अनपढ़ बहू आ गई। बा मारे बेचारी रेगिस्तान की, पहले रेगिस्तान में बिजली नहीं, तो बाबूजी बाजार के अंदर चले गए और वो अकेली बैठी अंधेरा के अंदर, क्वार्टर के अंदर। इतने में बाबूजी आ गया कि तुमने लाइट नहीं करी। बोले लाइट किस चीज की करूं, थारे घरे तेल नहीं, दियो नहीं, बत्ती नहीं। कहने लगे पागल हो गई हो तुम। अब उसने तो दीवार के ऊपर यानी बटन पे उंगली मारी और सारे घर में सहचंदन हो गया। बोले जी मन्ने के वेरो थे तेल कंधा में गाल रखे। बोलिए भगत और भगवान की जय। हाँ ये याद रहे, यानी कि चेतक कैसेट खरीदें। हाँ तो सजनों, अब यानी कि वहां से सत्यवान और सावित्री जल का लोटा ले लिया हाथ में और चल पड़ी सत्यवान के साथ में। तो सावित्री को चक्कर आने लगे, सावित्री का जी घबराने लगा। तो सावित्री के वो बात खटक रही नारद वाली और कहने लगी सत्यवान से कि महाराज ये डोरी कुल्हाड़ा भी मेरे को दे दे। कि सावित्री ये डोरी कुल्हाड़े तेरे हाथों में नहीं सजते, तू राजा की राज दुलारी है। तो सावित्री कहने लगी कि महाराज आज तो ये मेरे को दे दो डोरी कुल्हाड़ा।
तो सत्यवान कहने लगा, ए सावित्री हो गया गाते सूख तेरा माड़ा। और सावित्री कहने लगी, ओ पिया दे दे आज कुल्हाड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में, रे ला दे दे आज कुल्हाड़ा हो गया गाछू के तेरा माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। सबका एक टोटा मेला वेली किले छोड़ मंजूर से मने दिसोटा। ओ पिया मेला वेली किले छोड़ मंजूर से मने दिसोटा। तेरा हुलका बदने भरोटा भाई रह लूंगी पिया लकड़ हारी। चल के करूंगी कोई बात में रे तेरे कंटे चुभेंगे बुरे बात में। रे ला दे आज कुल्हाड़ा हो गया गाते सूख तेरा माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। आत्मा मेरी आठों पैर पिया तेरे पैर है आत्मा मेरी। हम तो कंगले हे सावित्री ये तन्ने दुख में गेरी। हम तो कंगले हे सावित्री ये तन्ने दुख में गेरी। फिर रानी टहल कर जागी रे उड़ डर डर के मरे जागी चल के शेरां की पंचायत में। वो पिया मरने से क्या डरना ले मुलाकात में। गाछू के तेरा माड़ा वो पिया दे दे आज कुल्हाड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। रे जा पिछाणी बड़े घरा की खाने कान सावत्री नी पिछाणी। जति पुरुष के साथ पिया चाहिए बीरस शानी। रानी मतना बनते देती मैं सू राजपूत की बेटी। मत ना बनते डेठी मैं सू राजपूत की बेटी। कदे भूल जागी राई अंधेरी रात में वो तेरे गले रहूंगी नाथ में। दे आज कुल्हाड़ा हो गया गात सूख करे माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में।
रखे से। वीर मर्द का दुनिया में जोड़ा एक सारे रखे से। ब्याही वीर बालम पयू पूरी हकदारे रखे से। वो पिया ब्याही वीर बालम पयू पूरी हकदारे रखे से। फिर बैठी मौज करे जा घर पे बहू का प्यार रखे से बर पे। फिर बैठी मौज करे जा घर पे बहू का प्यार रहे से बर पे। संदरे लाल खड़ा से की मात में रे तेरी लटका ले खटका ले तेरी बात में। आज कुल्हाड़ा हो गया गाते सूख कर माड़ा सज के चलूंगी पिया तेरे साथ में। ए रानी सजना कुल्हाड़ा ले तेरे हाथ में। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हाँ तो सजनों इसी तरह यानी कि सत्यवान और सावित्री जहां पहुंच गए लकड़ी काटना था वन के अंदर। तो सत्यवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काटने के लिए और चढ़ गए। सावित्री जल का लोटा लेके नीचे बैठी तो उधर से धर्मराज जी यानी यम के दूतों से कहने लगे जाओ के सत्यवान के प्राण ले आओ और कि नारद के वचन पूरे करने हैं। तो उधर से यम के दूत चले और सत्यवान का जी घबराने लगा। तो सावित्री से सत्यवान पेड़ के ऊपर से कहने लगे सावित्री मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है महाराज। तो कहने लगे ए बोला सावित्री कोई प्राणी काट ले जाना चाहे से। काया के मले बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। सावित्री कोई प्राणी काट ले जाना चाहे से। काया के मले बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। खत्म हो गया तेरा मेरा ले सिरे छूट लिया ये ऐसा याद सितम हो गया। सावित्री कोई काली काली गले जाना चाहे से। काया के माले बढ़ के लागेगी ये चक्कर आवे से। और सावित्री कहने लगी बोले उतरे पेड़ ते तलपति क्यों वो फीका पड़ गया चेहरा के। मैं जानू मेरा राम मैं जानता नहीं और ने बेरा। बोले उतरे पेड़ ते तलपति क्यों फीका पड़ गया चेहरा के। मैं जानू मेरा राम मैं जानता नहीं और ने बेरा। छोड़ लाकड़ी गेरे कुल्हाड़ा क्यों बालम दुखावे से। काया के माले बढ़ के लागगी ये चक्कर सा आवे से।
के इतने में सत्यवान नीचे गिर पड़ा। सावित्री ने अपने झोलियों के अंदर ले लिया। तो सत्यवान कहने लगा बेहोश होती समय, बोला हाथ जोड़ के अर्ज करूं की ध्यान राखिए, अंधे माता पिता मेरा का ये मान राखिए। बोला अर्ज करूं के हाथ जोड़ के ध्यान राखिए, अंधे माता पिता मेरा का ये मान राखिए। माता पिता मेरा तीनों मेरे याद आवे से, काया के माले बढ़ के लागगी ये चक्कर आवे से। सावित्री कोई प्राणी काट ले जाना चाहे से, काया के माले भड़के लागेगी ये चक्करिया वैसे। बोलिए भगतर भगवान की। आपके इसी तरह यानी कि सत्यवान सावित्री की झोलियों के अंदर बेहोश हो गया और कि सावित्री अपने जल की कार दे करके और उस परम पिता परमात्मा के अंदर ध्यान लगा करके बैठ गई। तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी और ईश्वर में ध्यान लगा लिया। और उधर से कवि ने क्या बात बताई है, सत्यवानी सो जाई के जियो भाई जियो भाई ले गोड्या में श्रीधर के बन में बरत करे सावतरी ले बदर का दिल करके रे बदर का दिल करे के। बन में बरत करे सावतरी रे बजर का दिल करके रे बजर का दिल करके। पहुंचे पाताल फूट के विष्णु पद ने छोड़ के आसन ले भाग्या धरु उठ के। विष्णु पद ने छोड़ के आसन ले भाग्या धरु उठ के। पीछे में सूरज लिखड़े सृष्टि कलने में छूट के। सावित्री का व्रत भंग नीले होगा धर्म में टूट के। सावित्री का व्रत भंग नीले होगा धर्म में टूट के। पतिव्रता का धर्म पति के साथ दिखा दे मर के। वन में व्रत करे सावित्री ले बजर का दिल करके रे बजर का दिल करेगे।
काटने ले खतर जाने बचा के भागे, आए प्राण काटने ले खतर जाने बचा के भागे। मृत लोग ते चल के ले चारूं देव लोग में आगे, धर्मराज ते सावतरी का जिक्र सुनावन लागे, धर्मराज ते सावतरी का जिक्र सुनावन लागे। लाल के धर्म था बेड़ा उसल पारे उतर के, वन में भरत करे सावतरी ले बजर का दिल करके रे, बजर का दिल करेंगे। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी कि एक चुटकुला याद आ गया। क्यों है टावर बैठा हुआ है ना, ए दादा खींचतानी कर लाग जावे भाई, कोई लूंबड़ी यानी लूंखड़ी कह दे, हरियाणा में लूंबड़ी कह दे, तो निकल के बाज पड़ी तो भी लारे कुत्ता लाग गया। दो कुत्ता लाग गया, लूंखड़ी सोचो भाई तू क्या ने दिवाल है सो दाव जाने, पर बात थकेड़ा कुत्ता आगे बजेड़ी, अरविंद कुत्ता ठाडा तगड़ा जा लग गया सारे बन। सोचो भाई आज सैकड़ा को सैकड़ो ही डूबेगो और आज कोई दाव कौन चले खेगा जगह फर्क करी, तो सामने गादड़ की घुरी बार शर्ट देने बेगमा बढ़ गई। क्यों बन सोचो भाई बाहर नु भीड़ो है, आऊं तो बड़े कौन जे अंदर गई तो गादड़ो गादड़ी दोनों तैयार बन। सोचो खेड़ो वहां से छुटाए खावेगा ए, अब जाके पैरा में लिट गई, पगा में लिट गई, मामा राम राम, मम्मी राम राम है। ए भांजी राम राम तो अच्छी पसीना पसीनी क्यों हुई आज तू? बोलियो के मम्मी पूछी ना मेरा मई परमात्मा क्यों मैं ना करे क्यों है मम्मी तने मेरे ब्याह तो एड़ो मुखलाओ दी एड़ो कोनी, और बटाऊ बिना खतपत्र चाण सकी आ गया ले उन्हें मुखलाओ। फेर के मेरी माँ कहने लगी 15 दिन ठहर गाइयो, अजी कोई मारे तीड़ता गा कोई सांझ को नहीं, 5 दिन हो गया आड़ी कर गया बैठे है ना मुखलाओ ले के जावा। मेरी माँ कहने लगी जाए तेरी मामा कहने मामी कहने बात जजद आई। अच्छा गादड़ कहने लगे कठे भाई बटाऊ के मेरा मामा बारे भाजा तो आला रे, अब कुत्ता दोनों पास ताक में लाग रहा बोले कदी तो निकलेगी। गादड़ कहने लगे मन जा ले दे बोलियो ईसा बेवकूफ बटाऊ है। गादड़ी कहने लगी गर्म दिमाग में बात को नहीं करया करे, देखी बटाऊआ ने ढंग समझा दिए और जे बटाऊंगा गर्म दिमाग से बात करेगा तो ले ले भाई रूस जाएगा फिर आवेगा कोई आंसर नहीं ले उन्हें। आप जागे और गादड़ बारे मुंह काढ़ो, एक कान बिन्नो पकड़ लियो एक बिन्नो पकड़ लियो, गादड़ मां तनावे कुत्ता बाहर खींचे। काफी देर होगी जब कान पट्टी जन लग गया नहीं, गादड़ कहने लगे रे ब्याह मुखलावा तो मैं और ही गणाई देखा पर इसी खिंचाता नहीं कौन देखी। बोलिए भगत और भगवान है की हाँ तो सजनों इसी तरह यानी कि जम के दूत आ गए उधर से लेने के लिए, और सावित्री परम पिता परमात्मा के अंदर ध्यान लगा करके बैठ गई। तो यम के दूत आए, आके कहने लगे सावित्री हम सत्यवान के प्राणों को लेके जाएंगे, धर्मराज के भेजे हुए आए हैं। उधर से सावित्री कहने लगी अगर कार के अंदर रख दिया पैर आपको मैं भस्म कर दूंगी, मैं वो नहीं हूं ताकि मेरे पति के प्राणों को और के यम के दूत छू लें। हाँ मेरे पति के प्राण ले जा सकते हैं लेकिन आप नहीं, खुद धर्मराज आके ले जा सकते हैं। आपके बार बार के धर्मराज के पास में कहने लगे जाके जम के दूत महाराज वो अश्वेत पति राजा की राज दुलारी है, पति भर्ता की उसने कार दे रखी है, यानी कि उसने बताया है। और ये भी सजनों आपको मैं बता दूं कि वही तो कार सीता माता के पास में थी और वही कार अनसुईया माता के पास में और वही कार के सावित्री के पास में, यानी पति भर्ता धर्म सबसे बड़ा होता है। आपके उधर से कि यम के दूतों ने बता दिया और धर्मराज जी आप खुद चले आए
आकर के और सावित्री से कहने लगे, सावित्री ये ईश्वर परमात्मा तेरा सारे के प्रकाश, पानी से पैदा करे तो बड़े गरीब निवास। तो सगनू उधर से यानी के धर्मराज जी आ गए और धर्मराज जी कहने लगे, सावित्री के सत्यवान के प्राणों को लेके जाऊंगा। सावित्री कहने लगी, क्यों नहीं महाराज? के सावित्री तेरे को मालूम नहीं कि नारद के वचन पूरे करने हैं? हाँ महाराज, जरूर करने हैं वचन पूरे, पर एक बात मेरी है। कौन सी? कि महाराज जितने मैंने व्रत करे मेरे पति पर, उनका तो मेरे को फल चाहिए। तो सावित्री को धर्मराज जी कहने लगे, हाँ सावित्री मांगिए। कहने लगी, महाराज पहले मेरे को वचन दो फिर मांगूंगी। धर्मराज जी वचन दे देते हैं और फिर सावित्री क्या मांगने लगी और कैसे धर्मराज को हरा दिया। तो सावित्री कहने लगी, अच्छा महाराज वचन दे। अब वचन दे दिया। बोलिए भगत और भगवान की, श्यावर रामचंद्र की। हाँ, तो धर्मराज जी क्या कह रहे हैं सावित्री से? बोलिया, मैं कह रहा बेटी सावित्री, अब ते अपने घर ने जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री, अपने घर ने जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। बोले ले नारद वाली बात का बेटी करना चाहिए ख्याल, इसमें दोष नहीं मारा। बोले ये पूरा होली आसान, इसमें दोष नहीं मारा। बोले ये पूरा होली आसान, नहीं काल की टाल ले बेटी मनमत में घर, नहीं काल की टाल ले बेटी मनमत में। करना चाहिए ख्याल, इसमें दोष नहीं मारा। बोला पूरा होली आसान, नहीं काल की टाल ले बेटी मतमन में घबराइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावित्री, अपने लिए घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवान आज तने ईश्वर के गुण गाइए। सावित्री क्या कहने लगी?
बोला ले जो कुछ करे धर्मराज जी बिल्कुल सया ठीक, जितने बर्तन करे पति पे उनकी दे दे भीख, जितने बर्तन करे पति पे वो उनकी दे दे भीख। पति भरता की और दूसरी रीत तमने बताइए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावतरी अपने घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। धर्मराज जी क्या करें? बोला धर्मराज जी यूं फिर बोले कुछ भी आज लिए सत्यवान के और सोवा से कुछ भी मांग लिए। हाँ सत्यवान के और सोवा से ये कुछ भी मांग लिए। धर्मराज जी अर्ज करे बोल तने क्या चाहिए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावतरी अपने घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। हाँ मांगिए सावित्री, और क्या चाहिए आपको? तो सावित्री कहने लगी, बोला हाथ जोड़ के सावित्री बोली वरदान एक ले, सासू ससुर सोने के पलड़े में पोता देख ले। मेरे सासू ससुर सोने के पलड़े में पोता देख ले। बोला चौथू लाल का शरण सतगुरु की, बोला चौथू लाल का शरण सतगुरु की लेके भजन बनाइए। मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। मैं कह रहा बेटी सावतरी अपने लिए घर न जाइए, मिले नहीं सत्यवाने आज तने ईश्वर के गुण गाइए। बोलिए भगत और भगवान की कि बोलिए सावित्री बोल आपका कौन सा वरदान है? एक सत्यवान के सोए जी चाहे जितने वरदान ले। तब सावित्री हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैं आपसे एक ही वरदान लूंगी, वो भी सत्यवान के बगैर। मांगिए कि पहले वचन दीजिए। आपके धर्मराज ने वचन दे दिया और कहने लगे मांग बेटी कौन सा वरदान है? कि मेरा वचन ये है महाराज, मेरे सासू ससुर अपने पोते को सोने के पलड़े में झूलता हुआ देख ले। उधर से जल्दी के अंदर धर्मराज जी कहने लगे तथा आस्तु वचन ऐसा ही होगा। सत्यवान खत्म हो गया। सत्यवान के प्राणों को लेके वहां से चल दिए धर्मराज जी। अपनी सत की वजह से पीछे पीछे सावित्री चल दी। धर्मराज जी आगे जाके पीछे फिर के देख रहे हैं, सावित्री आ रही है। धर्मराज जी रुक गए। बोलो बेटी आपको क्या चाहिए? महाराज मेरे को दे क्या दिया आपने? क्यों? मैं आपको वचन दे के आया हूं। हाँ इसलिए तो मैं भाग रही हूं। महाराज मेरे अंधे सास ससुर हैं, आंखों के बगैर कैसे देख सकते हैं? सोने के पलड़े राजाओं के होते हैं, हम 2 कौड़ी के कंगाल लकड़हारे, हमारे तो खाना तक भी नहीं। और कि मेरे पति के प्राण तो आप ले चले हैं, मेरे संतान कैसे होगी? महाराज आपके खुद धर्मराज जी घबराने लगे कि ये तेने पहले सोचा नहीं। अब बार बार सावित्री कहने लगी महाराज या तो मेरे पति के प्राण वापिस लौटा दे और या के आज से मर्यादा को तोड़ दे। तो धर्मराज जी आखिरी देख के कहने लगा कि सावित्री तेरे सत के आगे कमाल है, तेने खुद धर्मराज को भी चक्कर में डाल दिया। जाओ तेरा पति उसी पेड़ के नीचे जिंदा मिलेगा।
उधर से धर्मराज जी जाकर के गर्मा गर्मी के अंदर और के यम के दूतों से कहने लगे, जाओ जिसने इनका राज छीन लिया। और उधर से ये भी धर्मराज जी ने वचन दे दिया कि सात्री जाइए, तेरे अंधे सास ससुर को भी मैंने आंखें दे दी है। और उधर से यम के दूतों से कहने लगे, धर्मराज जी जाओ के चौंडाई वजीर के प्राण ले आओ जिनने इनका राज छीन लिया। उधर से चौंडाई वजीर का यानी कि हार्ट अटैक हो गया एकदम से। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। और सात्री यानी सत्यवान जाकर के अपने राज काज संभाल लिया और अंधे माता पिता को आंखें दिलाई अपने ऐसी के यानी सात्री सती हुई। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो ये बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों एक चुटकुलो याद आ गयो। हाँ एक वो डॉक्टर हो तो किंग खेत में कर जाओ तो चौधरी साहब हड़बाओ बिल्कुल कुछ थोड़ा सा भोड़ो। तो भी डॉक्टर ने कहा कौन है रे तू? बोले भाई डॉक्टर हूँ। अरे बोले डॉक्टर कोई खान पीने की चीज ने क्या करेंगे? कौन है तू? बोले भाई वैद्य जी हूँ। अरे बोले ढंगो बता कौन है तू, के काम करया करे? अरे बोले भाई बीमार आदमी अभी ठीक करनी हूँ। अरे बोले जंटरमैन ही सोई रह गए। बोले भाई सोई रूम हन्ने के काम पड़े? अरे बोले माटी धूल में। बोले यार मैं तो आधी की जिंदगी तो खो दी। बोले मैंने सिखा दे काम। बोले सीख ले। बोले कितना दिन लग जाए? बोले भाई अच्छा दिमाग हो जल्दी पास हो जाओ। बोले 2-2.5 किला जमीन ने चीर के रख दूँ ही देख ले ऊँट नहीं हूँ, अब दिमाग तो इसो है। बोले जल्दी पास हो जाएगा। छोरो कोई खेत में आए। बोले छोरा ऊँटड़ी ले जा रहा घरे और तेरी माँ ने कह दी कदी बाबू डॉक्टर होने गए। अब खेत में कंपाउंडर तैयार कर लिया। कंपाउंडर तैयार कर लिया तो आगे गया किसी गांव में कोई 60 मन लगे ऊँट नहीं ले आया खेत के माँ तो तुम्बो खागी कि तक तुम्बो फंस गयो गलगा में। तो बा उगाड़ी कौन पट्टे नीरो कौन चले घर गा फिरे बार बार। डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब दोनों पहुंच गया। डॉक्टर कहने लग रहे क्या बात है? बोले डॉक्टर जी के बोले सांड के हो गया। अब डॉक्टर ने घेटुआ करने हाथ लगा के देखो। बोले रत खेत में गई के? बोले जी अब ले आया यहाँ। अरे बोले तुम्बा खाया करे के? बोले हाँ जी खाया करे। बोले थारवा बागडोर कुआड़ियो ले आओ। अब भी फंदा गोड़े को लगा के तुम्बा गए कुआड़िया का मुंद की मारी तो तुम्बो फूट गयो। सांड चंगी बली होगी, अच्छी बली होगी। कंपाउंडर साहब करने खड़े खड़े देखा। बोले डॉक्टर है? बोले हाँ। बोले तू मैंने बेवकूफ़ समझाएगे? बोले क्यों भाई? बोले तू कहने 7 लाख जाए 2 साल लाग जाए डॉक्टरी में। अरे भला आदमी इंजेक्शन ही कौन तेरे घर गा ए इंजेक्शन मेरे घरे पड़े मैं दुकान न्यारी करूँ। बोले न्यारी कर ले भाई। अब जाके घराली निकलने लगे हो। बोले थैलो सिम दे। बोले डॉक्टर होने गया नहीं तन कमी लागे थैलो बना। अब थैलो छड़ा लियो बागड़ो और कुआड़ियो यानी बागड़ो के फंदा ने हड़गा ऊपर लगे और एक कुआड़ो जो चालियो इंजेक्शन दोनों लगा लिया। अब किसी गांव में गया। बोले भाई इलाज करा लियो इलाज करा लियो। कोई 80 के वर्ष गए कोई बुढ़िया बीमार पड़ी। छोरा कण लग रहा काम को टाइम है के दादी 2 महीना काट दे तो नयो ही वैद्य जी आए बुला लियो। अब बुला लिया। बोले वैद्य जी देखो दादी ने। अब जागे घेटो टटोले वैद्य जी। बोले खेत में गई क्या? बोले क्या ने वैद्य जी खेत में जाने वाले डोर लगे कि थोने? अरे बोले कह दो थे इलाज कराना है तो कदे बुलाया यहाँ। बोले जाने भाई अपन तो इलाज मतलब बोलिया वैद्य जी अब ले आया यहाँ। अरे बोले तुम्बा खाया करा रहा? बोले खा लिया वैद्य जी। कहते तुम्बा खाया करेंगे? अरे बोले इलाज कराना तो हाँ हाँ मिलावनी पड़ेगी। बोले वैद्य जी कदी कदी खाया करे। अब काटा इंजेक्शन। आप इंजेक्शन काटा मारे घेटुआ के मारे कुआड़ा के मुंह की बुढ़ली पार बोली। अब लग गया दौड़ने गुदड़ो सो वैद्य जी को। अरे बोले दादी मार दी। बोले मेरे गुरु जी सांडा तो यही ठीक कराया करे। अरे बोले सांडी आपके लगा लिया उबाना कर गया दोपहर को टाइम। बोले इन कांदियो लगाओ। कांदियो लगा लियो शमशान घाट में उबाणु कर लियो और अच्छी तरह छेदते हो फिर छोड़ दियो। बुढ़ली ने फूक आ गया और फिर कोई अगला गांव में उठ गया कि बुढ़िया पर बुला लियो। जानता ही देख गया कहने लगे भाई इलाज सर्तिया करूंगा पर कांदियो नहीं लगूंगा। बोलिए भगत और भगवान की जय।
हाँ तो सगनू, यानी कि एक समय मीरा की शादी हुई। मीरा घर से विदा होती समय रोने लगी, अपने पिता के गल लाग के रोने लगी कि पिताजी, मैंने सुना है कि पति भर्ता का एक ही पति होता है, जबकि मेरा पति ठाकुर जी तुमने मेरी दूसरी शादी कर दी। क्योंकि मीरा जो कि रणावत चित्तौड़गढ़ के बहुत जोरदार ठाकुर थे, यानी के राजा भोजराज, और जो मेड़ता के, मान लो कि मीरा के माता पिता निर्मल थे, उन्होंने डोला मांग लिया जबरन से, या तो डोला दे दे तेरी मीरा का, और या के हमारे से युद्ध कर ले। तो युद्ध करने की ख्वाहिशत नहीं थी, मजबूरी के अंदर आकर के मीरा का डोला देना पड़ा। जब मीरा घर से विदा होने लगी, अपने पिता के गल लाग के रोने लगी कि पिताजी, मेरी दूसरी शादी कर दी, पति भर्ता का एक ही संसार के अंदर पति होता है, जब मेरा पति ठाकुर जी। मीरा भोली थी। आपके मीरा के पिता की आंखें भर आई कि मीरा बेटी कि मैं जानता हूं, तो देख के और आशीर्वाद देने लगा। चलती मीरा रोती हुई को ये बोला तने बेटा करे के मैं पाली थी, अब आगे किस्मत तेरी है बेटी। बोला न तू था पर ठाडा ले आगे, बेस चली ना मेरी है बेटी। बोलिया और कोई ना मेरे ये बेटा बेटी, किस पे जीवे लाऊं मैं खुद बेटी, तू ये जाने से बोला के तन्ने समझाऊं मैं, के बेटे पाड़ी मर जाऊं के मैं करूं काया की ढेरी बेटी। तने बेटा गिरी के पाली थी, अब आगे किस्मत तेरी है बेटी। बोला ना तू था पर ठाडा ले आगे, बेस चली ना मेरी है बेटी। बोलिया मैं फुल्या नहीं समावे था, मंदिर में तू जाया करती है बेटी। मैं फुल्या नहीं समावे था, मंदिर में तू जाया करती। बोलिया संग की सहेली संग में ले, मंदिर में तू गाया करती। बोलिया जिसने ले दूध पिलाया ले करती, वो करेगा सहाई तेरी है बेटी। तने बेटा गिर के पाली थी, अब आगल किस्मत तेरी है बेटी। बोला ना तू था पर ठाडा ले आगे, बेस चली ना मेरी है बेटी। बोले तेरे लेखे ठाकुरी सबर से, और लेखे ये पत्थर से बेटी। तेरे लेखे ठाकुरी सबर से, और लेखे ये पत्थर से। तन राणे के संग ब्यादी ले बेटी, बहुत बढ़ायो चतर से। तन राणे के संग ब्यादी ले बेटी, बहुत बढ़ायो चतर से। तेरे लुकुआ लाल तेरी खातर, क्यों निगाह परे ने फेरी बेटी। बोला ना तू था पर ठाडा ले आगे, बेस चली ना मेरी बेटी। बोलिया
कमी इज्जत ना करिए तू बेटी माता पिता के घर की। मारी कमी इज्जत ना करिए तू बेटी माता पिता के घर की। तन बांधी ले दे दी टल करण ने कुणसी ले बात कसर की। ये लक्ष्मी चंद के माला फेरो हर की रही है चरणों की तू चेरी बेटी। तन बेटा गिर के पाड़ी थी अब आगल किस्मत तेरी बेटी। बोले ना तू था पर था डाले आगे बेस चली ना मेरी बेटी। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ, तो ये भजन भी कवि ने बताया है। यानी इस चोले की जिसी तरह मीरा ने भक्ति करी और के अनेकों भक्तों ने भक्ति करी, यानी कोई कोई जाने इस चोले की कीमत ने कि तू क्यों आया है, असली कौन सा रास्ता है। तो एक कवि ने बताया है इसकी कदर कोई जाने। बोला कदरदार मान से कह गए भाई सारी कदर छटे से। यो भाई जो अरे मूर्ख मुड्डे अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। भाई मूर्ख मुड्डे अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। बोला एक नगर मेरे लोभी लाल एक बढ़िया रहा करे था। ऐसा मुंजी धूप सरद सब ले तन पैसा करे था। बोला किस तरिया धन्यवाने बनूं मैं मन में कहा करे था। बोला दमड़ी कारण चमड़ी ले दे दिन दिन फा करे था। बोला न्यू हजन करते न्यू करते सारी रात रटे से। मूर्ख मुड्डे अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। मूर्ख मुड्डे अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। कदरदार मानस कन्या आगे सारी ले कदर छटे से। मूर्ख मुड्डे अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। उसी समय उस बनिया ले धोरे एक महात्मा आया। या लो मेरी जमा करो मैं पारस पथरी लाया। 6 महीने पहले वापस आलूंगा वायदा ले सही बताया। तीर्थ धाम करने में जाऊं निर्मल हो जा काया। तीर्थ धाम करण तेनु लाला मन काले में लकट से। मूर्ख मुड्डे नाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। मूर्ख मुड्डे नाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। कदरदार मानस कन्या आगे सारी ले कदर छते से। मूर्ख मुड्डे नाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से। ये लाला जी ये ले पास की बट्टी
पर एक शर्त रहेगी, कौन सी? बोले एक शर्त मंजूर सेठ तने रे मेरी करनी होगी, आया पछे एक मिनट भी न ले देरी करनी होगी, जब भी मांगू वापस वस्तु तन्ने ले करनी होगी, सोच लिए थे अपने लिए मन में न घेरा ले फेरी होगी। बोले न्यू सच्ची सच बता दे न्यू लाला रखे से कनट से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पते से। बोला शर्त करी मंजूर सेठ ने रे पारस पत्री रख ली, लई हाथ में पारस न्यू बोला तपड़ी नीचे ढकली, आने वाली रमिती बूझ के ले बीच बही के लिख ली, लोहे का मैं सोना लेकर न्यू अपने मन में तकली, फिर न्यू बुझन लगा भालोए का बोले चढ़ रहा से खगट से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पते से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पटे से। कदरदार मानस के नी आगे सारी कदर छटे से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पटे से। बोले ले एक बार बुझा दो बार बुझा रे सौ बार बुझाया, ते दिखा गया ले बालो वे काले दिन दिन होया सोया, लोभी लाल लोभ के ले बस मैल नहीं खरीदन पाया, उसी समय उस बनिया ले धोरे वही महात्मा आया, दे दे मेरी पारस लाला जल्दी ले छोड़ कठे से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पटे से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पटे से। कदरदार मानस के नी आगे सारी ले कदर छटे से, मूर्ख मुडे नाड़ी ने कुछ बिना खबर पटे से। देख संत नले धोला ले हो गया नजर फिरी तो फेरा, चमड़े का एक पड़ा तराजू पत्थर का यद सेरा, शेर दुसेरी ओरे पसेरी ना कोई मांगी दे रहा न्यू की